नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब एकदम मजे में होंगे। आज की जो टिप की वीडियो है दोस्तों, वो बड़ी ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो आपके ढेर सारे पैसे बचाएगी, साथ ही आपको बहुत कुछ सिखा के भी जाने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। आज की सबसे पहली टिप है दोस्तों, बच्चों के इस तरह के ट्राउजर्स को लेकर। कई बार क्या होता है कि बच्चों के स्कूल में कभी किसी चीज के लिए हमें पैसे भेजने होते हैं, जैसे कभी किसी असाइनमेंट के लिए, कभी किसी फीस के लिए, कभी कुछ और चीजों के लिए। ऐसे टाइम पर मैं जो ट्रिक अपनाती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे ये मेरी बेटी के स्कूल का ट्राउजर है। इस ट्राउजर में जिस दिन भी मुझे उसके साथ पैसे भेजने होते हैं तो मैं एक छोटा सा सॉक्स इस तरह से अंदर के साइड से अटैच कर देती हूँ। अब इसके बाद से इस पैंट को सीधा कर लीजिए। होगा ये कि ये जो सॉक्स हमने लगाई है ये छोटे से पॉकेट का काम करेगा। बच्चे थोड़े से लापरवाह तो होते ही हैं। अगर हम बैग में पैसे रख कर दें तो कभी वो गिरा भी सकते हैं, कभी कोई दूसरा बच्चा निकाल सकता है, या फिर मतलब स्कूल में कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है। तो मैं क्या करती हूँ, ये जो पॉकेट मैंने अटैच करी है सॉक्स थी, इसमें मैं पैसे रखकर उसको भेजती हूँ और उसको बता देती हूँ कि यहाँ पर पैसे रखे हैं, मैम जब भी मांगे तो तुम इसमें से निकाल कर देना। कई बार बच्चों को नोटबुक्स वगैरह चाहिए होती हैं, तो मैं ये छोटा सा सीक्रेट टिप हमेशा अपनाती हूँ, स्पेशली अपनी बेटी के साथ। मैं तो जब बाहर जाती हूँ तब तो मैं पैसे पर्स में लेकर जाती हूँ, लेकिन जब मैं बच्ची को देती हूँ तो मैं इसी तरीके से देती हूँ। नेक्स्ट टिप है हमारी बची हुई कोल्ड ड्रिंक को लेकर। इस तरह के कभी-कभी कोई थम्स अप, पेप्सी वगैरह बच जाती है, जिनमें गैस भी नहीं होती और पीना भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे टाइम पर मैं क्या करती हूँ, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन में थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक ली है। इसके साथ ही जो दूसरी चीज मैं ले रही हूँ वो है कोलगेट का पेस्ट। जी हाँ, जो पेस्ट आपके घर में आता है कोलगेट का वही लेना है, व्हाइट वाला। ये नहीं है तो आप कोई दूसरा पेस्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कोल्ड ड्रिंक में डाल दी है थोड़ी सी कोलगेट। अब इन दोनों चीजों को अच्छे से मिला लीजिए। ये हमारा बहुत ही बढ़िया सा क्लीनिंग एजेंट बनकर तैयार हो चुका है। अब कभी-कभी क्या होता है, घर में हमें टाइल्स क्लीन करनी होती है और टाइल्स की जो स्पॉटिंग वगैरह होती है, जो लाइनिंग होती है, जो उनके जॉइंट्स होते हैं, यहाँ पर भर जाती है बहुत ज़्यादा मिट्टी। तो जैसे मेरे यहाँ भी ये व्हाइट टाइल्स लगी है, लेकिन जो बीच की गैपिंग है, इसमें एकदम ब्लैक ब्लैक सा दाग पड़ गया है। तो जब कभी मैं फ्री होती हूँ तो इस तरीके से कोलगेट में कोलगेट मिलाकर इन टाइल्स की जो गैपिंग है इनकी क्लीनिंग करती हूँ। इसमें आप क्या करिए, ब्रश से थोड़ा-थोड़ा मिक्सचर लेकर अच्छे से रब करिए। जैसे ही आप रब करेंगे तो देखेंगे गंदगी बिल्कुल एकदम काली-काली सी निकल कर आ जाती है। ब्रश से ही ये काम करना है और ब्रश से रगड़ते ही आप देखेंगे कि बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा जो इस टाइल्स पे ये जॉइंट्स हैं इनमें से मिट्टी निकल कर आ जाती है। ये देखिए मैंने इसके बाद कपड़े से पोंछा है और अभी हमारे जो ये जॉइंट्स हैं बिल्कुल ही बढ़िया हो गए हैं, चमक गए हैं। तो इस तरीके से आप अपने टाइल्स की क्लीनिंग कर सकते हैं। मैंने जॉइंट्स की क्लीनिंग करी है, आप नॉर्मल टाइल्स की भी क्लीनिंग इसी मिक्सचर से कर सकते हैं और रिजल्ट आपको बहुत ज्यादा चौंकाने वाले मिलेंगे। नेक्स्ट टिप है माचिस को लेकर। आजकल बारिश वाले दिन है और ऐसे टाइम पर क्या होता है, माचिस की सारी तीलियां सीली सीली सी लगती हैं। माचिस का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो भी सील जाता है और तीलियां तो सीली ही रहती हैं। ऐसे टाइम पर माचिस के साथ आप एक उपाय कर सकते हैं कि इसमें थोड़ी थोड़ी सी जो खाने वाला चावल होता है उसके कुछ दाने डाल सकते हैं। जैसे बड़ा होम लाइट है तो मैं थोड़ा सा ज्यादा दाना डाल देती हूँ, छोटे में मैंने कम डाले हैं। बस इसको अच्छे से शेक कर लीजिए। चावल जो होगा वो एक्स्ट्रा नमी को एब्जॉर्ब करेगा और तीलियां हमारी बिल्कुल क्रिस्प बनी रहेंगी, एकदम फ्रेश बनी रहेंगी। ये एक और टिप देखते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है लेमन यानी कि नींबू। नींबू लेने के बाद हाफ पार्ट में मैंने यहाँ पर लगाया है प्लस का साइन। प्लस का साइन लगाने के बाद हमें लेना है नमक, नॉर्मल वही नमक जो हम खाने में यूज करते हैं। नमक लेकर इस तरीके से हाफ चम्मच डाल दीजिए। अब इसके बाद से अगर आपके पास लौंग है तो 4 लौंग ले लीजिए और हर पार्ट में इस तरीके से लौंग को लगा दीजिए। अब इसको हमें रखना है एक कटोरी में। घर में शाम के टाइम पे मच्छर बहुत ज्यादा आते हैं, आपने देखा होगा शाम के टाइम पे ही मच्छर ज्यादा एंट्री करते हैं। या फिर आप किचन वगैरह में काम कर रहे हैं, कहीं पर भी आपको लगता है मच्छर की स्मेल बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में घर के उस कोने में इसको लगा दीजिए जहां पर मच्छर ज्यादा होते हैं। जैसे मैं शाम को जब किचन में काम करती हूँ तो पैरों के पास बहुत मच्छर लगते हैं, तब मैं इस टिप का इस्तेमाल करती हूँ और इस तरीके से रख देने से मच्छर बिल्कुल भी किसी भी एरिया में नहीं आते हैं। आइए एक और टिप देखते हैं, वो भी मच्छरों को लेकर है। जब भी आपको मच्छर बहुत ज्यादा परेशान करे तो ये काम कर लीजिएगा। तो ये काम आप कर सकते हैं, कम से कम 1 महीने के लिए बनाकर रख सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है खाने वाला सोडा यानी कि बेकिंग सोडा। एक बर्तन में 1 चम्मच भर के बेकिंग सोडा लेंगे। जो दूसरी चीज हमें चाहिए होगी वो है विक्स यानी कि विक्स वेपोरब, जो कि सबके घर में मिल जाती है। और देखिए इस रेमेडी को बनाने के लिए मैंने स्पेशल विक्स की नई डब्बी भी मंगा कर रखी थी, क्योंकि मुझे ये चीज बनानी ही बनानी थी। अब इसके बाद से मैंने 1 चम्मच अच्छे से विक्स ले लिया है। तो मैंने यहाँ पर मेजर नहीं किया है, हाथों से ही निकाला है।
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो सोडा है और जो हमारा विक्स है, इन दोनों को हम अच्छे से मिलाएंगे। मतलब 1 चम्मच सोडा और 1 चम्मच विक्स, दोनों को बढ़िया तरीके से मिला लीजिए। तो यहाँ पर आप स्पून की हेल्प ले सकते हैं या फिर हाथों से ही कर सकते हैं। ये जो चीज मैं बना रही हूँ दोस्तों, वो आपके घर में आपको मलेरिया से, डेंगू से या फिर मच्छर से होने वाली 100 प्रकार की बीमारियों से बचाएगा। साथ ही आपके पैसे भी बचेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद से हम लेंगे गुनगुना पानी, यानी कि ल्यूक और वाटर, और यहाँ पर हम डालेंगे गुनगुना पानी। गुनगुना पानी डालने से फायदा ये होगा कि जो विक्स है वो तुरंत ही घुल जाती है। अब इस टाइम पे मैं चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चम्मच से जैसे ही इसको हल्का हल्का सा मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि जो विक्स है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से घुलने लगता है। वैसे भी गर्म पानी में जब हम विक्स डालते हैं तो ये अच्छे से घुलता है। अगर आपने यहाँ पर ठंडा पानी डाला तो विक्स घुलेगा नहीं और इसके लम्स पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर सोडा और विक्स दोनों को अच्छे से घोलना है। अब यहाँ पर क्या करना है कि इस पानी को हमें ठंडा करना है। अच्छा सा ठंडा हो जाए जब हम इसको रिफिल पैक में फिल कर सकें। तो इसको मैं एक बार साइड रख देती हूँ। 10 मिनट बाद हम इसको वापस से चेक करेंगे। इसके बाद से हमारे पास घर में इस तरह के रिफिल पैक बचे होते हैं। रिफिल पैक जब खत्म हो जाए तब आप इसमें ये वाला सॉल्यूशन बनाकर रख लीजिएगा। ये ऊपर का जो नीडल टाइप का होता है वो इजीली अलग हो जाता है। अब मैंने यहाँ पर एक छोटा सा कीप लिया है, यानी कि कुपी जिसको बोलते हैं। इससे मैं विक्स वाला जो सॉल्यूशन है वो इसमें पोर करूंगी। अब इसके बाद से हमारा ये मिक्सचर, लिक्विड मिक्सचर बनकर तैयार है। अच्छे से इसको डाल लीजिए और इसको बंद कर दीजिए। लीजिए, हमारा ये रिफिल पैक बनकर तैयार हो चुका है। अब इसके बाद से ये मशीन होते हैं ऑल आउट के या फिर किसी भी कंपनी के जो आपके पास हो, उसमें इसको फिट कर लीजिए। और अब चलते हैं अपने स्विच बोर्ड के पास, जहां पर आप ये मच्छर वाली मशीन लगाते हैं। तो स्विच बोर्ड में मैं इसको फिट कर देती हूँ। ये इजीली जलता है और विक्स की जो खुशबू है वो पूरे घर में फैलती है। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये जो रिफिल पैक हमने तैयार किया है मार्केट के रिफिल पैक से कहीं ज्यादा बेहतर है। एक तो ये ऑर्गेनिक है, ये नुकसान नहीं करेगा हमारे स्पेशली छोटे छोटे बच्चों को। और उसके अलावा विक्स की खुशबू घर में फैलती है, एक पॉजिटिविटी सी आती है। मतलब काफी सारे फायदे हैं इसके। बहुत ही बढ़िया ये बनकर रिफिल पैक तैयार होता है। साथ ही मच्छर भी पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। कैसी लगी टिप बताइएगा। नेक्स्ट टिप है, जब कभी पॉलिथीन में इस तरह के ग्रोसरी आइटम बच जाते हैं, जैसे आपने दाल खा ले किया और दाल थोड़ी सी बच गई, अब इसको कहाँ रखें। ये थोड़ा सा चीज हमारे पड़ा होता है, तो इसको भी चलिए एयर टाइट बनाते हैं। बॉटल का इस तरह का ऊपर का हिस्सा कट कर लीजिए और इसको इस पॉलिथीन में लगा लीजिए। पॉलिथीन के दोनों साइड को अच्छे से ऊपर निकालिए और बस इस तरीके से फैला लीजिए। अब इसके बाद से आपको बोतल वाली ढक्कन लेनी है। ढक्कन इसको अच्छे से इस पे फिट कर दीजिए। अब हमारा ये एयर टाइट पॉलिथीन बनकर तैयार है। इस पॉलिथीन को अगर आप अपने किचन में ऐसे भी रख देंगे तो ये देखने में काफी ज्यादा क्यूट लगता है और हमारी अंदर रखी हुई चीज खराब भी नहीं होती। जब आपको निकलना है तो इसलिए ढक्कन हटाकर निकाल सकते हैं। एक और टिप मच्छरों को लेकर, जब भी कभी आपको मच्छर काट लेते हैं, इंस्टेंट रिलीफ के लिए मच्छर से इचिंग बहुत ज्यादा होती है, स्किन पर लाली आ जाती है। ऐसे टाइम पर आप थोड़ा सा विक्स लेकर अपनी स्किन पर अप्लाई कर लीजिए। आप देखेंगे कि जो इचिंग है मच्छरों वाली वो पूरी तरह से दूर हो जाती है और स्किन पे जो रैसेस, जो लाली हो जाती है, वो भी खत्म हो जाते हैं। तो विक्स अपने घर में हमेशा रखिए, बहुत ज्यादा ही ये काम आता है।